आज जो हम लोग ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, हम लोग अपने किचन फॉर्मेट्स की ले रहे हैं, हम लोग SOPs की ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने किचन्स के अंदर। तो एक एक जो फॉर्मेट है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और हम लोग कहाँ हैं, वाइल्ड विस्टेरिया रेस्टोरेंट है जो कि हमारा देहरादून में है, ठीक है। ये हमारी प्री ओपनिंग स्टेज चल रही है और इस तरफ अगर आप देखोगे हमारे सारे के सारे शेफ़ लोग बैठे पड़े हैं, ठीक है, जो कि ट्रेनिंग्स ले रहे हैं और बाद में इन सबको ये फॉलो करेंगे। करोगे भैया सगुन? यस सर। करोगे ना? करेंगे, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो मेरी यहाँ पे फॉर्मेट है वो है मेरी किचन क्लीनिंग फॉर किचन, ठीक है। अब किचन की क्लीनिंग दिन में हम लोग कितनी बार कर रहे हैं, दिन में कितनी बार हम लोगों को करनी चाहिए बेसिकली, ठीक है जी, हैं? हाँ, एटलीस्ट 2 बार तो हम लोगों को करनी चाहिए। नाइट के टाइम तो जरूर करनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ताकि सुबह के टाइम जब हम लोग 11 बजे हम लोग अपना रेस्टोरेंट ओपन करेंगे ना, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हमारे यहाँ होने वाला नहीं है, तो अगर जब हम लोग सुबह के टाइम स्टार्ट करें तो हमारे पूरी की पूरी चीज़ हमको क्लीन मिले। क्योंकि जब हम लोग कोई भी सुबह उठ के जाएगा और हमको चीज़ें क्लीन नहीं मिलेगी तो सबको गुस्सा आएगा ही आएगा। तो रात को ही वो सारी चीज़ें क्लीन हो जानी चाहिए। अब क्लीन, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे रजत अपना हमारा स्टडिंग में काम कर रहा है, ठीक है ना। अब इसको कैसे पता चलेगा मुझे काम क्या करना है, ठीक है ना। उसको ही पता है कि मेरा काम क्लीनिंग का है अंकित को पता है उसका काम कुछ नहीं है, ठीक है ना, है ना अंकित? क्या काम है अंकित आपको वैसे यहाँ पे? अंकित क्या काम है आपके यहाँ, बताओ आप। ट्रेनिंग लूंगा, अभी फिर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है ना। तो अंकित यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आ रखे हैं। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, जितना जैसे मैं बोलता हूँ कि हमारा क्या काम है हमको पता होना चाहिए, और उस काम को हमेशा हमको एक तरीके से एक फॉर्मेट में हमको लिख के रखना है। रीज़न क्या होता है, जब भी हम कोई काम कर रहे हैं अगर हम लोग वो लिख के नहीं रखते तो हमारे पास कोई सबूत नहीं होता कि हम लोगों ने कोई काम किया है, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ कोई बाहर से चेक्स आ रहे हैं या क्या कोई बोलते हैं कि भाई आपने क्लीनिंग करी नहीं, आप बता ही नहीं पाओगे, है ना, ऑडिट के लिए तो आप बता ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मेट है। अब आप यहाँ देखोगे ये हमारे 31 तारीख तक है, तो 30 का महीना 30 तक आपको यूज़ करना, 31 का महीना 31 तक, 28 का महीना 28 तक। फरवरी में हमारे 28 या 29 दिन होते हैं और पर मंथ का हमारा ये एक फॉर्मेट लगने वाला है, ठीक है। और अगर आप देखोगे, अगर मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाऊँगा ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये मेरा मंथ है। जैसे अभी हमारे यहाँ अप्रैल चालू होगा तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, अप्रैल मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। और इस प्रकार से हमारे ब्लैंक, ये पकड़ा दे पॉलिथीन वाली ये पॉकेट्स हैं हमारी, ठीक है। ये हम लोग पॉकेट्स ऐसे इस तरीके से लेंगे और इसके अंदर इसको डाल देंगे और डबल साइडेड टेप से अपने किचन के किसी कॉर्नर पे हम लोग इसको लगा देंगे, ठीक है। और जब भी हम लोग क्लीनिंग करेंगे हम इस पर टिक मारते जाएंगे, ठीक है। बाकी भी फॉर्मेट हमको ऐसे ही करने हैं। अब यहाँ पे अगर जैसे 1 तारीख मैंने लिखा है, ठीक है, मंथ हो गया, 1 तारीख है, इसके नीचे मैंने क्या लिखा है, MAEN। एम का मतलब है मॉर्निंग, ठीक है, ए का मतलब है आफ्टरनून, ठीक है जी, ई का मतलब है इवनिंग और एन का मतलब है नाइट, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब मेरी यहाँ पे 4 बार सफाई हो रही है। बट हमारे यहाँ पे कोई नाइट शिफ्ट नहीं होगी तो नाइट में क्लीनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मॉर्निंग में हमारी इधर कोई शिफ्ट नहीं है तो मॉर्निंग में क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं है। जिस शिफ्ट में हम लोग हैं सिर्फ उसी शिफ्ट में आपको उस चीज़ को टिक मारना है। अब क्लीनिंग क्या करनी है, और ये बात हो रही है मेरे यहाँ पे किचन के अंदर की, ठीक है ना। जैसे हमारे इधर 2 किचन हो जाएंगे, एक ऊपर हमारा कोरियन वाला हो गया, नीचे हमारा कॉन्टी वाला हो गया, ठीक है। तो 2 फॉर्मेट, एक ऊपर लग जाएगा एक हमारा नीचे लग जाएगा, ठीक है प्रदीप। ये रिस्पॉन्सिबल आप लोगों। अब यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहले स्टोरेज कंटेनर्स आर क्लीन, ठीक है ना। अभी जैसे हमारे पास वहाँ पे SS के रैक है, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे हमारे MS के रैक भी हैं, ठीक है। हमारा उसमें नूडल का पैकेट पड़ा होगा, आपके क्या कहते हैं फ्लावर पड़ा होगा, ठीक है, आपका अलग अलग टाइप के स्पाइसेस पड़े होंगे, वो सब होगा। तो उनके जो भी डब्बे पे हमको हमेशा साफ रखना है, ठीक है। सबसे पहला ये हो गया। और उसके जो रैक्स हैं, जिस रैक में हम वो रखा गया उसको भी हमको साफ करके हमेशा रखना है, ठीक है ना। हाँ, सेम दूसरा भी यही पॉइंट है, स्टोरेज कैबिनेट्स एंड रैक्स, ठीक है। कैबिनेट्स और रैक्स हमारे, अभी जैसे हमारे वहाँ पिकअप काउंटर है तो पिकअप काउंटर के जो एक तो ऊपर का सरफेस है, उसके बाद नीचे भी सरफेस है ना जहाँ पे हम लोग अपने कंटेनर रखेंगे, तो वो भी हमारे वहाँ पे क्या साफ हमको रखने, ठीक है। तो और साफ करने के लिए क्या इस्तेमाल हम लोग करेंगे, डस्टर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, पानी इस्तेमाल करेंगे, साबुन इस्तेमाल करेंगे, सैनिटाइजर नहीं, सर्फ नहीं करेंगे बेटा, सर्फ तो कपड़े धोने के लिए होता है, हैं, सर्फ किसके लिए होता है, कपड़े धोने है ना, ठीक है, वो साफ कपड़े धोना आपने, ठीक है ना।